नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फीस डिटेल और सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। कृपया कॉल ना करें। ये हाथ जो देख रहे हैं आप, यह एक 30+ आयु का मेल हैंड है। इनका एकमात्र क्वेश्चन है कि शादी कब होगी, तो इनके सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। हाथ को देखते हैं तो स्क्वायर हैंड है ये, और मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि जब भी स्क्वायर हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेहनती नेचर के होते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं। ये फ़िलहाल किसी स्वीट कारखाने में, मिठाइयों के कारखाने में मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। आप हाथ का रंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मजदूर का हाथ है। हाथ का रंग भी इनका अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हाथ ठीक तरीके से साफ़ नहीं है, इस वजह से कुछ मटमैला ज़रूर है, लेकिन अगर आप हाथ को देखें तो ये गुलाबी आभा को बताता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि स्वयं के बलबूते पर इनकी इनकम या कुछ पैसा रुपया इनके पास में ज़रूर है, इनके लेवल के हिसाब से। सारी उंगलियों को देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई ठीक ठाक ज़रूर है, लेकिन रोजी रोजगार मजदूरी पर ही सीमित रहते हैं ऐसे लोग। व्यापार वगैरह ऐसे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि व्यापार रेखा का सर्वथा अभाव है और फिंगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अन्य उंगलियों के मुकाबले पतली भी फिंगर दिखाई पड़ रही है। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई कह सकते हैं ठीक ठाक सी है, तो पिता से माता से लगाव ऐसे लोगों का होता है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई में भी कोई निगेटिविटी नहीं है, और ना ही तो गुरु फिंगर को देखकर भी बहुत हद तक कह सकते हैं या विवाह से संबंधित प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो जिस तरीके से गुरु फिंगर है आपकी, झुकाव दिखाई पड़ता है शनि की ओर, तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं। भक्तिभाव वाले भी ऐसे लोग होते हैं। और आपकी सारी उंगलियों को देखकर तो यही बात सामने आती है कि आप सारे रिश्ते नातों में लगाव रखने वाले इंसान ज़रूर हैं। थंब मांसल है लेकिन छोटा है, तो सीमित सोच होती है, बहुत ज़्यादा सोच का दायरा विस्तृत नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से ये भाग निकला हुआ है, तो ऐसे लोग अपनी मन मर्जी चलाने वाले ज़रूर होते हैं। थोड़े जिद्दी नेचर के भी ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। सारी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं नहीं है तो एनर्जी बहुत अच्छी या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ऐसे लोग नहीं होते। हाथ भले ही भरा पूरा और स्क्वायर है, लेकिन बहुत अधिक मेहनत की उम्मीद आप ऐसे लोगों से नहीं कर सकते। तो सारे पर्वत देखते हैं इनके। सबसे पहले बुध पर्वत देख लेते हैं इनका। तो बुध पर्वत ठीक ठाक सा बुध पर्वत है, एक खड़ी रेखा भी है, तो रुपया पैसा है लेकिन कम है, इस बात का संकेत है। आपके बुध पर्वत पर ही ये रेखा है जिसे कहते हैं विवाह रेखा, और इस पर कोई नेगेटिविटी नहीं है, और ना ही तो शुक्र पर आपके कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो यहाँ पर आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। एक तो गुरु फिंगर में कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं, ना तो बुध पर कोई नेगेटिविटी, ना ही शुक्र पर। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपका ब्याह, आपकी शादी आने वाले 2-3 वर्षों में ज़रूर हो जाएगी, और आप संतान उत्पत्ति में भी सक्षम है, संतान सुख भी आपको जरूर मिलेगा। शुक्र पर जब भी ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, ये भी कारक कारण मानी जाती हैं संतान का या सहयोग का। ऐसे लोगों को सहयोग जरूर मिलता है। शुक्र को संतान से जोड़कर देखा जाता है, शुक्र को जीवन साथी से जोड़कर देखा जाता है, शुक्र को सुख सुविधाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। तो हाथ के अन्य एरिया की अपेक्षा आपका शुक्र अच्छा है, तो निश्चित रूप से इस अच्छे शुक्र का बेनिफिट आपको मिलेगा। आपका जो पार्टनर होगा वह भी प्रेम करने वाला आपसे ज़रूर होगा, आप भी उससे प्रेम ज़रूर करोगे, तो शादी आपकी निश्चित रूप से हो जाएगी। अन्य माउंट को देखते हैं तो सूर्य पर्वत, दबा हुआ सूर्य पर्वत, कोई सरकारी लाभ नहीं, कोई नेम फेम नहीं, ऐसा सूर्य पर्वत से दिखाई पड़ता है।
शनि को देखते हैं तो दबा हुआ शनि है आपका, तो और भाग्य रेखा भी आपकी नहीं है, तो जितनी मेहनत करेंगे तो उतना पैसा आपको मिलेगा। कोई नेगेटिविटी भी शनि पर नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन रुपये पैसा हाथ में टिकने में दिक्कत होती है और होती रहेगी, ये आपका शनि पर्वत और आपकी उंगलियां बताती है। गुरु को भी बहुत अधिक स्पेस बेशक नहीं है, लेकिन कोई नेगेटिविटी भी नहीं है। ये रेखा है, तो खुद का मकान वगैरह भी ऐसे लोगों का जरूर होता है। निम्न मंगल पर आपके दबाव है, तो निश्चित रूप से हो सकता है कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कमजोरी जो लंबे समय से आपको हो और जीवन पर्यंत तक बनी रहे, ऐसा कुछ जरूर है, क्योंकि निम्न मंगल आपका दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबता है तो हिम्मत, मेहनत, साहस में कमी आती है जरूर। आप हनुमान जी की पूजा आराधना अवश्य ही करें, यही एकमात्र सरल और सटीक उपाय है। और शुक्र का तो जैसा बताया मैंने कि शुक्र आपका ठीक है, शुक्र पर कोई निगेटिविटी नहीं है। केतु पर ये मछली है, थोड़ी निगेटिविटी के साथ आपको पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ ये जरूर कराएगी। चंद्र बहुत अधिक उन्नत नहीं है, कोई शुभ चिन्ह भी नहीं है, तो माता का शुभ सहयोग ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। लंबी दूरी की यात्रा वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता ऐसे लोगों को, और ना ही तो बहुत अधिक दूरी की यात्राएँ ये लोग करते हैं। मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि जब भी रेखाएं मेजर लाइनें हों, सिर्फ अन्य रेखाएं ना हो, तो ऐसे लोग मजदूर वर्ग के होते हैं। ये हाथ भी नमूना है इस बात का। इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है। इन तीनों रेखाओं पर बहुत अधिक कर्व नहीं है और अन्य रेखाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो मेहनत मजदूरी करके ऐसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। मेहनत मजदूरी में एक सीमित सोच के दायरे में, सीमित काम के दायरे में अपना जीवन गुजार देते हैं। जब भी रेखाओं पर कर्व नहीं होती तो बहुत अधिक भावना प्रधान भी ऐसे लोग नहीं होते। और फिलहाल पिछले 5 वर्षों से ही आपने अपने रोजी रोजगार पर फोकस किया होगा। इसके पहले आप तन मन धन से किसी घर के किसी मेंबर के प्रति समर्पण भाव आपने रखा होगा। जब भी माइंड लाइन जीवन रेखा से एक साथ मिलकर चले, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तन मन धन से किसी अन्य पर डिपेंड होता है या अपना तन मन धन किसी पारिवारिक सदस्य पर न्यौछावर करता है, उसकी मर्जी मुताबिक ही चलता है। तो आपके साथ भी वो बातें दिखाई पड़ती है कि आपने पिछले कुछ समय से ही अपने रोजी रोजगार पर ध्यान दिया होगा। तो अब देख लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। मस्तिष्क रेखा वैसी ही कि लंबे समय तक किसी अन्य पर आप, पारिवारिक सदस्य पर आप डिपेंड रहे। इस हाथ में जो आपकी गुरु फिंगर है काफ़ी हटकर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने जो भी पूज्य आपके गुरु हैं या देवी देवता हैं, उसकी आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। अन्य फिंगर उस हाथ की तरह से ही है, कुछ एनर्जेटिक लाइनें भी हैं जो बताती है कि व्यक्ति मेहनती नेचर का ज़रूर है, अपने लेवल के हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से काम से व्यक्ति जी नहीं चुराता है। लाइनें उसी तरीके से हैं, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, तो बहुत ज़्यादा भावना प्रधान ऐसे लोग नहीं होते हैं। और इस हाथ का भी शुक्र देखकर मैं कह सकता हूँ कि शादी ब्याह भले ही लेट लतीफ़ आपका हो गया हो, इस समय उम्र आपकी 30 से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में आपकी शादी अवश्य ही हो जाएगी। लेकिन इस हाथ को देखकर जो एक गैप बहुत ज़्यादा है, यह गैप वैवाहिक संबंधों में तनाव, अलगाव को बताती है। तो ऐसी स्थिति में आप गुरु का उपाय अवश्य ही करें। बुजुर्ग, कोई भी वृद्ध, बुजुर्ग, फकीर, इन सब से आप सकारात्मक रवैया रखें और अपने गुरु की पूजा आराधना में कुछ विशेष बढ़ोतरी आप अवश्य ही करें। इसे उपाय के स्वरूप में आपको करना है कि आपके जो भी गुरु होंगे या कुल देवता होंगे,
उसकी पूजा आराधना प्रार्थना आपको थोड़ी ज़्यादा करनी है। अब आप मजदूरी पैसे से संबंध रखते हैं, बहुत अधिक उपाय के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, बहुत अधिक आपके पास रुपया पैसा भी नहीं है, तो आप ये 2 ही बातें करें। एक तो ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें, इससे आपका चंद्र भी उन्नत होगा, और आप गुरु के उपाय करें। और इसके अलावा निम्न मंगल के लिए, इससे आपकी सेहत वगैरह ठीक ठाक रहे, क्योंकि कोई ना कोई कमज़ोरी आपको अवश्य ही है, तो हनुमान जी की पूजा आराधना भी आप ज़रूर करें। ये साधारण से ही उपाय हैं, इनको करने से ही आपके जीवन में चेंज ज़रूर आएगा और आपकी शादी आने वाले 2-3 वर्षों में ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।